की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उदय, विकास एवं राजनीतिक प्रवृत्तियाँ। यानी कि हम राष्ट्रीय आंदोलन को जो पढ़ने वाले हैं वो किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं? भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। तो आइए हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी भारतीयों द्वारा समझने का प्रयास करिएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़े गए संघर्षों का इतिहास है। क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये आंदोलन कैसा था? तो ये आंदोलन था अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से, उनकी दासता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा चलाया गया यानी कि संचालित किया गया एक संगठित आंदोलन था। इसी को हम क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। अब एक बात और आती है कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। ये तो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन एक शब्द गुजरा है कि राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि ये क्या है? इतना शब्द राष्ट्रीय आंदोलन। तो हम राष्ट्रीय आंदोलन का जो शाब्दिक अर्थ समझते हैं वो ये है कि राष्ट्र जो है वह अपनी अस्मिता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए जो राष्ट्र द्वारा जो चलाया गया आंदोलन है उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन है। यह आंदोलन किसी देश के निवासियों द्वारा राष्ट्रीय हित में संचालित किया जाता है। ये जो आंदोलन होता है यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन उस देश के लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उसी को हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। अब हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के पीछे क्या कारण थे। तो आइए समझते हैं उस चीज़ को। यहाँ हमने लिख रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण। तो हम इसके उदय के पीछे का जो कारण है उसको हम जानते हैं। थोड़ी सी इसकी हम भूमिका पढ़ लेते हैं। आपको पता होगा कि अगर जो 16वीं सदी के इतिहास के बारे में हम बात करें तो भारत उस समय था जो विश्व के इतिहास में अपनी समृद्धि के लिए, अपने गौरव के लिए जाना जाता था। उसकी समृद्धि और गौरवपूर्ण जो स्थिति थी वो चरम बिंदु पर थी, और इसी समृद्धि से आकर्षित होकर के दुनिया के तमाम देश इसकी तरफ आकर्षित हुए। किसकी तरफ? भारत की तरफ। इसकी समृद्धि को देखते हुए दुनिया की तमाम देश इसकी तरफ आकर्षित हुए। उन्हीं में से एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? वो भी भारत में आया, और उसके पहले पुर्तगाली भी भारत में आ चुके थे, डच आ चुके थे, फ्रांसीसी भी आ चुके थे। ये सभी लोग भारत में आ चुके थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से, डचों से और फ्रांसीसियों से आपस में संघर्ष किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सबको हराया, फ्रांस, डच को, पुर्तगालियों को, इन सबको हरा करके और क्या किया? भारत में एक तरफा, एक छत्र अपना व्यापारिक अधिकार जमा लिया। और बाद में ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि यहाँ की जो राजा महाराजा हैं उनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दुर्बल है, और उस दुर्बलता का लाभ उठा करके सन 1757 का समय था, प्लासी के युद्ध से भारत में और अंग्रेज़ों में, भारत के नवाब जो बंगाल के थे सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। और सिराजुद्दौला जो था वो क्या किया? अपने सेनापति के दगाबाजी के कारण, धोखे के कारण वो क्या करता है? युद्ध हार जाता है, और युद्ध हार जाने के बाद अंग्रेज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं, और इस तरह से बंगाल को क्या करते हैं? अपनी सत्ता में शामिल कर लेते हैं अंग्रेज। इसी तरह से धीरे धीरे सैन्य हम कह सकते हैं समस्त भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है, और छोटे बड़े सभी देसी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाते हैं। यानी कि जो भारत के छोटे छोटे राज्य होते थे वो क्या हो गए? वो अंग्रेजों के अधीन हो गए। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज शासकों ने भारतीयों का प्रत्येक प्रकार से शोषण करना आरंभ कर दिया। यानी कि जब सारे राज्य धीरे धीरे अंग्रेजों के होते चले गए तो अंग्रेजों ने क्या किया? भारतीयों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने न केवल भारतीयों का आर्थिक शोषण किया,
राजनीतिक शोषण किया बल्कि सामाजिक और धार्मिक शोषण करना भी प्रारंभ कर दिया। अब ये हुआ कि इस चीज से भारतीय जो लोग थे वो अंग्रेजी शासन के प्रति अत्यधिक दुखी हुए, उनके भीतर क्षोभ उत्पन्न होने लगा और कहा जाता है कि भारतीय राजनीतिक दृष्टि से तो पराधीन हो गया था, किंतु भारतवासियों की आत्मा पराधीनता की बेड़ियां काटने के लिए व्यग्र होने लगी। यानी कि भारत भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बन चुका था, लेकिन भारत के जो लोग थे उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात की कसक रहती थी कि हम किस प्रकार से इन अंग्रेजों की गुलामी से हम मुक्ति पावें। अब वह समय आया एक बार 1857, और इनकी जो भावना थी, इन भावना के फलस्वरूप भारतीयों ने पहली बार 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के समूल यानी कि जड़ को खत्म करने के लिए एक सशक्त क्रांति का बिगुल फूंका, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत ही जल्दी निर्दयता से उस आंदोलन को दबा दिया। यानी कि भारतीयों ने 1857 में संघर्ष करना स्टार्ट किया और अंग्रेजों ने क्या किया, उस आंदोलन को दबा दिया। इसमें भारतीय जनता का निर्ममता से दमन किया गया, इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति अत्यधिक कटुता तथा घृणा के भाव उत्पन्न हो गए। अब इतिहासकारों का मानना था कि यह जो 1857 की क्रांति थी, वो क्रांति तो अंग्रेजों ने बुझा दी थी, लेकिन इसकी जो राख थी, क्रांति की जो आग लगी थी, उसकी राख की ढेर जो शेष थी, उस राख की ढेर के नीचे राष्ट्रीय आंदोलन की चिंगारी धीरे 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 सुलग रही थी। और यही चिंगारी कुछ वर्षों के पश्चात आंदोलन के शोला बनकर भभक उठी, और इन्हीं शोलों से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अतः भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के कारण के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया गया है। हम उसको जानेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के पीछे क्या कारण थे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण के बारे में। तो वीडियो आपको